मिस्टर मयूर को वैसे भी वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक है। 2 दिन आधा ट्रैकिंग के बाद उन्हें एक कई दशकों पुराना बेहद ऊंचा खोखला पेड़ मिला जिसका अंदरूनी स्पेस एक आदमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उसे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। सोचा अगर इसमें शेल्टर नहीं बनाया तो पेड़ की बेइज्जती होगी। बस फिर क्या, उन्होंने तुरंत टूल्स निकालकर अंदर की सूखी टहनियां साफ की, फालतू हिस्सा हटाकर स्पेस और बढ़ाया। आराम से रहने के लिए नीचे गड्ढा खोदना जरूरी था, वरना आदमी कुत्ते की तरह गोल होकर ही सो पाए। जंगल में रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए मिस्टर मयूर ने सावधानी से काम किया। अपनी रेन कवर को शील्ड की तरह लगाया ताकि खुदाई की आवाज बाहर तक न जाए। नीचे की मिट्टी उम्मीद से ज्यादा सख्त निकली और एक मोटी सड़ी हुई जड़ ने उनका काम और मुश्किल कर दिया। 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्होंने जड़ को हटाया। आधा मीटर खोदते ही उनका ओसीडी जाग गया। इतनी बड़ी जगह है, इसे फुल फ्लेज रूम बनाना चाहिए। सेफ्टी के साथ नमी से बचना भी जरूरी था, इसलिए फायरप्लेस बनाना उनकी प्राथमिकता बनी। उन्होंने अंदर जगह काटी और बाहर तक धुआं निकलने का रास्ता बनाया। अब बारी थी मटीरियल इकट्ठा करने की। जंगल में गिरे सूखे पेड़ बड़े काम आए, हल्के से दबाते ही टूट जाते थे। उन्होंने लट्ठों को बराबर काटकर दीवारें जमानी शुरू कर दी। लंबे समय तक रहने का प्लान था, इसलिए हर लट्ठा सलीके से फिट किया गया। बाहर की सीलिंग असली टेक्निकल काम था। लकड़ी के मोटे टुकड़ों को एंगल पर काटकर दोनों तरफ सेट किया। ऊपर की खोखली जगह में छेद करके लकड़ी की पिंस ठोककर पूरा हिस्सा बंद किया। एंट्रेंस के लिए लकड़ी की एक मजबूत डोर बनाई, रस्सी से कसकर बांधी और फ्रेम में स्मूथ फिट करने के लिए किनारों पर कट लगाए। सीलिंग के लिए उन्होंने गिरा हुआ छाल और मॉस इस्तेमाल किया, नेचुरल, फ्री और बेहतरीन इंसुलेशन। ऊपर के नेचुरल कर्व से पानी की निकासी भी आसान हो गई। थोड़ी वनस्पति लगाकर और पत्तों की परत डालकर शेल्टर जंगल में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। धुएं के लिए उन्हें एक नेचुरली खोखला ठूंठ भी मिला जो चिमनी की तरह बिल्कुल फिट बैठा। पीछे की तरफ बची खाली जगह उन्होंने लकड़ी और मॉस से पूरी तरह सील कर दी। अंदर का सेटअप भी उतना ही जरूरी था। गिरे हुए मोटे तने को काटकर उन्होंने एक नेचुरल लकड़ी की सीढ़ी बना ली। बाकी लकड़ी को मोटे स्लैब में काटकर फर्श पर बिछाया ताकि भीतर नमी न रहे। अयान के लिए भी उन्होंने फर्नीचर तैयार किया। लकड़ी के टुकड़ों को कट करके 4 मजबूत लेग्स बनाई। ऊपर छोटे छोटे लकड़ी के प्लैंक्स जोड़कर एक सॉलिड टेबल तैयार हो गई। बेड पर उन्होंने मुलायम मॉस की लेयर लगा दी जो किसी भी घर के मैट्रेस से कम नहीं लगी। जंगल की लाइफ का फायदा यही है, खाना चारों तरफ बिखरा है। गिरे हुए ओक के फल, खाने योग्य मशरूम, कई महीनों तक भूख नहीं लगने वाली। उन्हें ऐसी फ्रीडम भरी लाइफ बहुत पसंद है। रात होते ही उनका सोलो टाइम शुरू हुआ। उन्होंने सूखे मॉस में चिंगारी लगाई ताकि भीतर की नमी निकल जाए। डिनर में आधा किलो जंगली सुअर का मांस मोटे मोटे टुकड़ों में कटाकर तेल में भून लिया। फिर मशरूम मिलाए मांस की खुशबू और मशरूम की ताजगी मुंह में पानी ला दे। कुछ जंगली सब्जियां मिलाकर उन्होंने जमकर खाना खाया। बाहर एक चक्कर मारकर सुरक्षा चेक की, फिर शांति से बैठकर जंगल से मिले साही के कांटे का अध्ययन करने लगे। सच कहें तो अकेले रहकर भी उन्हें तनिक भी अकेलापन महसूस नहीं होता था।